बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन आखिरी संदेश निर्माण सेवा। एक दिन श्री महाराज जी ने महात्माओं को संबोधित करके फरमाया, आप सब हंस रूप बैठे हैं। संसार पानी है, उसमें सार वस्तु दूध सत्य चित आनंद प्रभु है। आप हंस के समान नीर शीर विवेक करके दूध का पान करते चलो और अपना जीवन परमार्थ रूप बना लो। जो काम बीते समय में गुरु भक्तों ने किया, उसी काम को आप करो। उस समय भी कुछ भी लोग प्रभु भक्ति कर सकते थे। अच्छा समय होने पर वे भी मोह आसक्त रहकर पूर्ण रूप से आवरण न हो सके। आपने तो सांसारिक मोह को त्याग कर सर्वस्व मेरे अर्पण कर दिया है और आपने अपने हाथों बाल बच्चे जमीन और मकान इत्यादि भेंट करके त्याग का प्रतीक भगवा भेष धारण करके संसार से मुख मोड़ लिया है। अब इस गंदी नाली में ना गिरना, सदा ऊंचा भाव रख कर अपना और संसार का भी कल्याण करो। जो साधु भेष धारण करके ये इच्छा रखते हैं कि हमको संसार वाले साधु माने और आदर करें, क्या साधु इसलिए बना जाता है? यहाँ साधु कहाँ साधु और कहाँ मान। साधु नाम लीन व्यक्ति को कहते हैं जो साधना युक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में कर बैठा हो। नाम मान को मरता है और मान नाम का दुश्मन है। जिनकी समझ में ये बात आ गई वे मान को त्याग कर नाम में लीन हो गए। नाम के अंदर मान छुपा है। नाम की इच्छा करो तो मान स्वयं ही आएगा, परंतु मान के लिए नाम जपना ठीक नहीं। अनेक व्यक्ति नाम स्मरण दान और शुभ कर्म इसलिए करते हैं कि संसार उनको मान दे। संसार जो मान देता है वो मान अस्थाई है और वे मान संसार ले भी लेता है, परंतु जो मान प्रभु देता है वो वापस नहीं लेता। साधु का शत्रु केवल मौन ही है। साधु का शत्रु केवल मान ही है। जब घर घाट छोड़ा, सिर मुंडवाया, सुंदर से कुरूप बनना स्वीकार किया, अर्थात मान देने वाली सभी वस्तुओं को त्याग दिया, अब इस सीढ़ी पर पहुंचकर भी मान की इच्छा रखना मानो ऊंची मंजिल से गिरना है। गुरु कृपा से लोग साधु का आदर सत्कार करते हैं और प्रभु प्रेमी समझकर अपना सर्वस्व अर्पण करने की कोशिश करते हैं। यदि गुरु का साया सिर से उठ जाए तो सब आदर निरादर में बदल जाता है। श्री कबीर जी कहते हैं, अहंग अग्नि निषदिन जरे, गुरु से चाहे मान, ताको यम देवता दियो हो हमार मेहमान। गुरु अर्पण मान ही करना था, जो शुद्ध स्वरूप आत्मा का आवरण है। परंतु जो साधु अथवा भक्तजन गुरु से मान चाहते हैं, मानो उनका निमंत्रण यमलोक में है, अर्थात वे यमराज के मेहमान होंगे। मान को चाहना ही मान गंवाना है और मान का त्यागना ही मान पाना है। मानी पुरुष सदा हंता की अग्नि में जलता रहता है। जैसे मछली बिना जल के तड़प कर प्राण देती है, ठीक ऐसे ही साधु का जब मान न होगा तो उसके दिल में जलन उत्पन्न होकर उसे जलाती रहेगी। और यदि किसी जिज्ञासु ने आकर प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, चरण पूजे, तो वह साधु संतुष्ट हो गया। शास्त्र और महापुरुष उस साधु को साधु नहीं जानते। श्री रामचरितमानस में केवट ने भरत जी को इस प्रकार उपदेश दिया, या जग जमनी जागही योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। अर्थात इस जगत रूपी रात्रि में योगी ही जागता है, बाकी सब सो रहे हैं। योगी संसार के प्रपंच का त्याग कर बैठा है। संसार के समूह प्रपंच में मान भी आ गया। इन सबसे जो वियोग रखता है वही योगी है। योगी योगायुक्त को कहते हैं।
और वियोगी बिछड़ा हुआ होता है। किसी महापुरुष का कथन है, जो गीता ही न जानी है योगी ताही न जान, जो गीता ही जानिए योगी ताही जान। इसका अर्थ यह है कि जो गीता को नहीं जानता उसे योगी ना समझो, और जो गीता को जानता है उसे ही योगी जानो। अब विचार करने की बात है कि गीता को कैसे जानना है। इसका यह अर्थ नहीं, जो गीता के भाव में जानता है वह योगी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के को मोहवश देखकर अपना अज्ञान और मान हारने के लिए कहा, उसे अपना बनाकर अपनी ही आज्ञा में रखा, इस प्रकार उसे कर्मयोगी बनाया। अर्जुन ने अपना आप अर्थात मान को भागवत अर्पण किया और धर्म अधर्म उन पर छोड़ दिया तथा भागवत इच्छा से ही अपना जीवन बिताया। उसे अपना सर्वस्व नाश करना पड़ा, अपने नातेदारों को मारना पड़ा। कितना बलवान और बुद्धिमान होते हुए भी उसने अपनी सब चतुराई अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। वास्तव में गीता को अर्जुन ने ही जाना था। अर्जुन राजयोगी था। योग तक पहुंचने के लिए जो मार्ग में बंधन थे, अर्जुन ने उन सबको तोड़कर प्रभु अर्पण कर दिया। भगवान का नाम गर्भ प्रहरी है। गर्व अर्थात अहंकार को मार देता है। जब तक पांडवों में और अश्वमेध यज्ञ में आए हुए ऋषियों में अहंकार रहा, तब तक यज्ञ संपूर्ण न हो सका। जब पांडव निहंकार हुए और नम्रता और सरलता की दिव्य मूर्ति वाल्मीकि जी आए, तब यज्ञ संपन्न हुआ। हमारी बात याद रखो, आप मेरे लिए अपना मान अहंकार और अपनत्व छोड़ेंगे तो मेरा ही रूप हो जाएंगे। सोने जेवरों से के रूप में भी सोना सोना ही है। अनेक रूपों में रहते हुए भी सोने का अभाव नहीं होता। ऐसे साधु ही मेरा रूप हो सकते हैं, जो मेरी शरण में आकर भी इस इंतजार में है कि हमको गुरु गद्दी प्राप्त हो और हमारी पूजा हो। सदा याद रखो कि गुरु की पूजा ही भूखे को पूजा का पद तो जरूर मिलेगा, परंतु वह सदा दुखी रहेगा। मेरा सेवक ही सदा सुखी रहेगा। सेवक और स्वामी में भेद नहीं होता। इस दरबार में यही गुण है कि गुरु बनने पर भी निहंकार रहना पड़ता है। कभी अपने को गुरु ना मानना तथा गुरु दरबार का सेवक ही बने रहना चाहिए। जब तक ऐसा ना होगा, गुरु गद्दी मिलने पर भी ना मानी जाएगी। इस दरबार में हमारा कोई भी शिष्य ऐसा नहीं जो गुरु गद्दी का भूखा हो। अब मेरे सेवक हैं, किंतु जो सेवक ही इसलिए बना हो और इस भाव से सेवा करता हो कि मैं बड़ा हूँ, तथा हर समय यही विचार में मग्न हो कि गुरु महाराज जी कब गद्दी देंगे। वे सेवक भाव को अपने मान में खो बैठा है, उसे स्वयं ये मान प्रतीत होता है। जैसे अपने मुंह का दाग धब्बा स्वयं नहीं दिखाई देता, दूसरों के बताने से ही पता चलता है। जब तक गुरु ध्यान रूपी शीशा सामने आ जाए तो सेवक स्वयं ही जान लेगा कि इस मान रूपी धब्बे में मेरी क्या हालत हुई है। गुरुमुख ही गुरु का रूप है और गुरुमुख ही मान से रहित है। मानी पुरुष कोई भी हो, वह सच्चाई से दूर रहेगा। मुक्ति का स्वरूप। चकोड़ी आश्रम से बाहर 1 मील की दूरी पर घने जंगल के एक शीशम के पेड़ था, जो कि श्री महाराज जी की टाली कहलाता था। इस शीशम के पेड़ की छाया में लगभग 400 व्यक्ति बैठ सकते थे। एक दिन श्री महाराज जी सुबह सैर को गए। लगभग 40-50 महात्मा सेवादार भी उनके साथ में थे। उनमें यह दास भी शामिल था। उस दिन एक महात्मा ने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, दाताजी, शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है। दास को इतना पता है कि शास्त्रों का निर्णय गुरु द्वारा किया जाए तब पूर्ण ज्ञान होता है। सो कृपा करके 4 प्रकार की मुक्ति की व्याख्या दास को सुनाई है। हजूर ने उस महात्मा जी की जिज्ञासा का अनुभव करते हुए फरमाया,
मुक्ति के 4 स्वरूप हैं माने गए हैं: सालोक, समीप्य, सारूप और सजुनी। सालोक मुक्ति अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि मानो गुरु धारण तो कर लिया और नाम दान ले लिया। समीप्य मुक्ति गुरु के व्यवहार को अपनाते हुए गुरु की सेवा में तत्पर रहना। स्वरूप मुक्ति गुरु के भेष को अपना लेना तथा गुरु मूर्ति का ध्यान करना। सजुज्य भुक्ति मुक्ति गुरु रूप में लीन रहना अर्थात तद्रूप होना। मेरा दरबार कौन सा? श्री महाराज जी के अंतर्मयी वचन को सुनकर महात्मा जी ने फिर प्रार्थना की, दयाल जी, हम लोग आपकी कृपा से संसार में स्थूल बंधन तोड़कर अपनी आपकी शरण में आ चुके हैं। आपकी कृपा से अपने अनुभव से आनंद तो बहुत महसूस होता है तथा विश्वास भी यही है कि अब हमारे कल्याण में कोई शक नहीं रहा। किंतु जब कभी कभी चतुराई करता है मन, कभी कभी चतुराई करता है तथा मन में यह आवाज भी आ जाती है कि जब हम निर्बंध होकर दरबार में आ गए, सर्वस्व अर्पण कर दिया, तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार क्यों? महात्मा जन ने ये वचन सुनकर सदगुरुदेव बहुत हंसे और फिर फरमाया, जिन्होंने मेरा दरबार जाना हुआ है, अपनी जान पहचान के अनुसार तो आप ठीक दरबार में पहुंच गए, परंतु जो मेरा दरबार है उसमें पहुँच कर शंका नहीं कर पाओगे। आप सब गुरु भाई मिलकर बताओ कि मेरा दरबार कौन सा? उस समय अच्छे अच्छे सत्संगी और विद्वान महात्मा बैठे हुए थे। फिर काफी सोच विचार के बाद भी कोई न यह जान सका कि श्री महाराज जी का दरबार कौन सा है। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने महापुरुषों की महिमा को दरबार बताया, किसी ने मकान धन संपत्ति दरबार बताया और किसी ने स्थान का दरबार बताया। उन सबके वचनों को सुनकर श्री महाराज जी कहने लगे, दरबार जिसको कहते हैं वह आप नहीं समझ सके। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ मकानों इत्यादि को धन संपत्ति में सत्संग कर रहे हैं। आपके लिए वही दरबार है, क्योंकि जब आप बाहर की चहल पहल देखकर गुरु में दौड़ आएंगे, तब तक आपने मकान, स्थान और कार, बाग इत्यादि चीजों का दरबार समझ रखा हुआ है। तब तक आपको यह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप साधु लोग भक्ति और आश्रम इत्यादि सब मेरे से ही बने हुए हैं। मुझे बनाने वाली इसमें एक भी वस्तु नहीं। आपका सच्चा दरबार मैं हूँ। आप आए तो मेरे पीछे और पड़ गए चीजों के ठाट बाट के पीछे, तभी तो ये आनंद प्राप्त नहीं होता। मान बढ़ाई, ईर्ष्या, धन, पुत्र इत्यादि की जरूरत आप में से अनेकों को पड़ गई है। उनका मैं क्या करूं, क्योंकि टीचर तो चाहता है कि सब बच्चे पास हो जाएं। वह किसी का दुश्मन नहीं, वह एक ही आवाज में दूसरों को पढ़ाता है और उसको सब सुनते हैं। परंतु फिर यह सवाल उठता है कि जब सबने बराबर बैठकर सुना पढ़ा तो फिर कुछ विद्यार्थी फेल क्यों हो गए? इसका जवाब बड़ा आसान है। सुना और पढ़ा सबने, परंतु जिसने मास्टर के विचार में विचार मिलाया, इसका जवाब बड़ा आसान है। सुना और पढ़ा सबने, परंतु जिसने मास्टर के विचार में विचार ना मिलाया, वही फेल हो गया। वही विद्यार्थी पास होता है जो अध्यापक के शब्दों में ध्यान देकर सुनता है और भाव को समझता है, अर्थात टीचर के ध्येय तक पहुंचता है। इसी प्रकार यदि दरबार में आना है तो इन मकानों और आश्रमों से ऊपर उठो। जितनी मंजिल तय कर चुके हो, अब जो मेरा दरबार है, जिस लोक का मैं वासी हूँ, वहां पहुंचने की कोशिश करो। मेरे ध्यान में अपने शरीर को लीन कर दो, क्योंकि मेरा शरीर आवागमन से रहित है। मैंने कर्म भोगने के लिए शरीर धारण नहीं किया। जब आप मेरे शरीर का ध्यान करोगे और अपने शरीर को भूलोगे, तो शरीर के साथ साथ शरीर के बंधन भी स्वयं ही निर्बल हो जाएंगे। इसके बाद श्री महाराज जी ने दास को आज्ञा दी कि भगवान राम और काकभूषणी जी
का संवाद सुनाओ। महाप्रभु की आज्ञा अनुसार दास ने श्री रामचरितमानस उत्तराखंड से यह प्रसंग सुनाया। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहू कही न लाए, श्रुति पुराण कह नीति असावधान सुनी काए। इस प्रकार का भावार्थ, इस प्रसंग का भावार्थ श्री महाराज जी ने इस प्रकार समझाया। एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, कोई किसी काम में पूर्ण होता है तो कोई किसी काम में। अपने 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 कर्तव्य का सभी पालन करते हैं, परंतु एक पुत्र भी यह भी होता है जो मन वचन काया से पिता का ही भक्त होता है, चाहे उसमें चतुराई नहीं होती, परंतु वे केवल पिता पर ही नौछावर होता है। भगवान राम काकभूषणी जी से कहते हैं कि वह पुत्र पिता का प्यारा होगा, पिता को बाकी पुत्रों के साथ समान रूप से प्रेम होता है। इसी प्रकार हे काकभूषणी, मैंने संसार को उत्पन्न किया है जिससे सब पर मेरी बराबर दया बनी रहती है, परंतु विशेष कृपा का पात्र वही होता है जो मन वचन और काया से कपट रहित होकर मेरा स्मरण करता है, फिर चाहे वे पुरुष हो अथवा नारी, नपुंसक हो अर्थात कोई भी जीव हो, वे मुझे परम प्रिय है। इस प्रकार प्रेम भरे वचन फरमाते हुए महाप्रभु आश्रम लौट आए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।